नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो पढ़ाई में मन लगा रहना उचित है। दोस्तों, ये वीडियो जो है बिहार एसआई मेंस का टेस्ट नंबर 8 है। इससे पहले 7 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर शुरू से अंत तक जरूर दें और इस टेस्ट को भी शुरू से अंत तक जरूर दें, ताकि इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में देखने को मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टेस्ट नंबर 8 का हम लोग शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय गान के अनिवार्य रूप से गाए जाने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। इसमें कहता है यह भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। यह सही है। यह अंतःकरण धर्म के सम्मानने तथा उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। यह भी सही है। कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य कर सके। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो आइए देखते हैं कि ये तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए आगे कहता है कि अपने कार्यकाल में क्या है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह कथन है, कारक है। कहता है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। आइए हम लोग इस कथन को देखते हैं। तो इसमें कहा गया है यह कथन सही है, परंतु कारण गलत दिया गया। कथन जो है वो सही है, लेकिन कारण इसका गलत दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना आपको 1993 में की गई थी। कब? 1993 में की गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे है। आगे कहता है कि उच्चतम न्यायालय क्या है? उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन क्या है? उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन कर सकता है? तो ये आपको अनुच्छेद 137 के अंतर्गत वो अपने दिए गए फैसले पर पुनः विचार कर सकते हैं। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कहता भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो इसके लिए कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। सी नंबर से आंसर होगा 29। आगे निम्नलिखित में से किसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी? तो ये किया था आपको M.N. रॉय। किसने? M.N. रॉय ने इसकी स्थापना करी थी। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है रोमन साम्राज्य ने निम्न में से किस धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित किया था? तो ये किए थे आपको ईसाई को। किसे? ईसाई धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, ईसाई धर्म को। आगे फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? जिसमें फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो इसकी मुद्रा थी आपको लिब्रे। क्या? लिब्रे इसकी मुद्रा थी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लिब्रे। आगे है दोस्तों, आगे कहता है कि भारत में वरीयता के संबंध में विचार कीजिए। भारत की वरीयता के संबंध में विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है कि क्रमशः वरीयता क्रम में है प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति। सही है। आगे है वरीयता क्रम में 10 में शामिल है राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य। यह भी सही है। कहता है कि वरीयता क्रम में 9 के ए में शामिल है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। यह भी सही है। उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण कहता है यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सही अनुपात हो जाएगा आपको ए नंबर 7:2। हल जरूर कर लीजिएगा। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा।
आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए करते हुए यह निर्णय लें, इनमें से कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है। आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कथन है बच्चों को विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। यह कथन है कारक में दिया गया है कि नैतिक विकास विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से ही होता है। अब दूसरा धारणा है विद्यालय विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बिना प्रवेश नहीं होते हैं। तो यह केवल जो धारणा एक अंतर्निहित है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे है। आगे कहता कि यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था तो 10 अप्रैल 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बुधवार। क्या होगा? बुधवार। ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उपयुक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर छठे पद पर कौन है। देखिए बाईं ओर से 15 में, तो बाईं ओर से 15 में शुरू से होगा बाईं ओर, तो इसके 15 में से दाईं ओर छठा, तो फिर इसका दाहिना ही जाएगा, तो 15 6 21 आप जोड़ सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। आप लोग काउंट कर लीजिएगा, बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो किस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। तो वह जो है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार लेकर उच्च न्यायालय अदालत में वह जा सकता है, अदालत में जा सकता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था। कहता है 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला जो है किस राजवंश के शासकों का निवास स्थान था। इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल का। किसका? मुगल का। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी चीन और भारत से प्रवाहित होकर पाकिस्तान में जाती है। तो यह जाती है आपको सतलज नदी। कौन? सतलज नदी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे। तो उन्हें जो है उस समय आपको सामंत की मान्यता देते थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सामंत। सॉरी दोस्तों कुछ टाइम लगे तो सामंत इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु गंगा और डैश है। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र है। क्या है? ब्रह्मपुत्र है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। आगे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो यह बनाती है सरकार को, सरकार बनाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सरकार। आगे डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानून मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो यह जो है आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। यह की गई है आपको 15वें संविधान संशोधन के तहत। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 15वें। आगे है अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर किया था। तो किसानों को चावल उगाने के लिए मजबूर किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा चावल। ये आगे है आगे कहता है दिद्दा। क्या है? दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था। तो ये किया था आपको कश्मीर का, कश्मीर में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कश्मीर। आगे है सतलज तथा काली नदी के बीच हिमालय के भाग को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें जो है आपको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। आगे है आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग हैं, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों जो है आपको सोलेनम, क्या है? सोलेनम वंश के अंतर्गत आते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सोलेनम। चलिए आगे है। आगे कहता है सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को डैश कहते हैं। कहता है सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है प्रोटोजाइलम कहा जाता है। क्या? प्रोटोजाइलम कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्या है? एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण
निम्न होता है। इनमें से क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो है आपको आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी आता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। तो ये जो है आपको लवणों के विलयन, किसके, लवणों के विलयन होते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लवणों। आगे है दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है। दूधिया मैग्नीशियम जो होता है इसमें कौन सा क्षारक पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे है डैश वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया है। तो इस प्रक्रिया को पुनर्नवीकरण कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है किस प्रणाली के तहत किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको लोकसभा सदस्य का निर्वाचन जो होता है इसका प्रादेशिक है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, इन दोनों प्रणाली के द्वारा किया जाता है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है सोडियम की खोज किसने की थी। सोडियम की जो खोज है यह किसने की थी, कि हम्फ्री डेवी ने। किसने, हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज की थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। चलिए आगे है, आगे कहता है यदि a प्लस बी बराबर 4 और ए बी बराबर 3 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। तो इसे सूत्र पर रखकर तोड़ दीजिएगा। इसका सही आंसर आपको 28 आ जाए, सॉरी दूसरी इसका आंसर 28 आ जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है त्रिभुज ए बी सी में बी पर समकोण है ए बी डी, सॉरी बी डी क्या है, बी डी उसकी ऊंचाई है और ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर है और डी सी 16 सेंटीमीटर है। तो ए डी का मान क्या होगा, तो ए डी का मान जो है आपको 12 हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 12। आगे है tan 45 डिग्री प्लस 4/√3 सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। जब आप इसे हल कीजिएगा तो इसका मान आपको √3 + 8/√3 निकलेगा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं। कहता है हड़प्पा सभ्यता की जो बहुसंख्यक मोहरें हैं, मोहर जिसको मोहर कहते हैं, वह किस चीज़ से निर्मित होते थे, तो वह जो आपको सेल खरी से निर्मित हुआ करती थी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सेल खरी। आगे है गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद तत्काल पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था। तो इसका विषय जो था एक धनी व्यापारी और एक गायिका की पुत्री की प्रेम कथा थी। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है इटली का निकोली क्या है। इटली का निकोली कौंटी किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो ये जो है आपको देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अकबर के सैन्य अभियानों का काल क्रमानुसार सजाएं। तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपको सी 1 2 4 3 5 6। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आप लोग पॉज करके मिला लीजिएगा। आगे है कौन सा युग्म सही नहीं है। इनमें दिए गए में से कौन सा युग्म सही नहीं दिया गया है। तो ये जो है कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजिनी नायडू, ये सही नहीं दिया गया है, बाकी सब सही दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो है आपको कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान ना कर दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1 माह के अंदर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग नहीं है। इनमें से कौन सा कार्यपालिका का अंग नहीं है उसका चयन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा उप निरीक्षक पुलिस क्या है। उप निरीक्षक पुलिस जो है कार्यपालिका का कार्य नहीं, अंग नहीं है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान जो है देश को किस रूप में वर्णित करता है। तो यह करता है आपको राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? इसे शामिल करने का मुख्य कारण था कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ छूट देता है जिससे वह उसे 1% की हानि होती है। उसने कितने प्रतिशत की छूट दी थी? तो वह जो है इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, 10% की छूट दी थी, इसीलिए उसे 1% की हानि हो गई। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। हल जरूर करिएगा। आगे 7 आदमी अथवा 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाते हैं। 14 आदमी 20 औरत मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? तो ये जो है 15 दिन में बना सकेंगे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा को 15% के लाभ पर से बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? तो घोड़े का क्रय मूल्य 375 रुपया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। हल जरूर करिएगा। आगे है प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रमांक दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प को ज्ञात करें जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो इसके अनुक्रम को पूरा करता है आपको इसका आंसर हो जाएगा 1095। क्या है? 1095। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन इसे सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। आगे है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो एक घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है। तो घन की भुजा क्या होगी? तो इस कंडीशन में घन की भुजा जो है 6 मीटर हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अधि डोनरोव के 5वें अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर को एक बार प्रयोग करते हुए कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा? यदि एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो तो उसका उत्तर भी होगा। यदि कोई शब्द बनाना संभव नहीं हो तो उसका आंसर एल होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ओ। क्या होगा? ओ। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज दिए गए हैं? तो निम्नलिखित आकृति में दिए गए त्रिभुजों की संख्या 19 है। कितना है? 19 है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित आकृतियों में लुप्त अंक ज्ञात करें। दिए गए आकृति में लुप्त अंक सही है 400। क्या है? 400। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। कपास की पैदावार जो होती है यह किस में अच्छी होती है? तो काली मिट्टी में अच्छी होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता काल बैसाखी क्या है? काल बैसाखी किस प्रकार है? तो काल बैसाखी जो है यह आपको चक्रवाती तूफान है। क्या है? चक्रवाती तूफान है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चक्रवाती तूफान। आगे है अलमाटी बांध। क्या है? अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध जो है आपको कृष्णा नदी पर बना है। सी नंबर से आंसर होगा कृष्णा नदी। आइए आगे है कहता है कि कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद के प्रयोग से किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको काली और कछारी जलोढ़ मिट्टी में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो उसके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा फेफड़े। चलिए आगे है तथा संलग्न। क्या है? संगलन को बढ़ावा देने के लिए धातु के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो धातु के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ गालक है। क्या? गालक है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे ऐसे पदार्थ को जिनका जलीय विलयन जल से अच्छी बिजली का चालक होता है। कहता है कि ऐसे पदार्थ जिसको जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। तो यह होता है आपको साधारण लवण। क्या है? साधारण लवण। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे नाइट्रिक अम्ल में 95% को इसके तनु विलयन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो यह प्राप्त किया जा सकता है मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण विधि से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मेढक में दांत होते हैं। मेढक में दांत किस प्रकार के होते हैं? तो मेढक में दांत
होमोडोंट क्या है, होमोडोंट होते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा होमोडोंट। परागण, परागण का अर्थ क्या होता है? परागण जो होता है इसका अर्थ होता है परागधनी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है उपचायी एंजाइम किसमें उपस्थित, उपचायी एंजाइम जो होता है यह किसमें अनुपस्थित होता है? यह अनुपस्थित विषाणुओं, किसमें, विषाणुओं में अनुपस्थित होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अल्नाइट, क्या अल्नाइट निम्न में से किसका अयस्क है? अल्नाइट जो है थोरियम का अयस्क है। किसका? थोरियम का अयस्क अल्नाइट है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, थोरियम का अयस्क है अल्नाइट। आगे सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पत्ति करता है। कहता है सूर्य की किरणों से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो उत्पत्ति करती है, तो यह उत्पत्ति करती है ओजोन थ्री। किसे? ओजोन थ्री की। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में स्थित है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलरुद्ध देश है? कहता दक्षिण पूर्वी मध्य एशिया का, दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो यह है आपको लाओस। क्या है? लाओस। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लाओस। आगे है इरावदी, क्या है? इरावदी नदी को निम्न में से किस देश की जीवन धारा कहा जाता है? तो इरावदी नदी को जो है म्यांमार का जीवन धारा कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा म्यांमार। आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो ये जो है आपको परिक्रमण के कारण चक्कर लगाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे रामानुजम, क्या है? रामानुज कप का संबंध किस खेल से है? तो रामानुज कप का संबंध टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से। आइए आगे है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इस कंडीशन में पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे ऑटो वाहनों में द्रवचालित या हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि कौन एक अदिश राशि है? तो इसमें द्रव्यमान अदिश राशि है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा क्योंकि समवेग, वेग और कोणीय वेग ये सारे सदिश राशि है, सिर्फ द्रव्यमान और अदिश राशि है। आगे कहता है वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। तो इसका सही मिलान क्या है इसे देखना है। आइए देखते हैं। जी मार्कोनी जो है यह रेडियो का आविष्कार किया था। 2 हो जाएगा जे एल बेयर्ड जो है आपको टेलीविजन से संबंधित है। 3 हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपको टेलीफोन से हो जाएगा। 4 हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन, ये ग्रामोफोन से हो जाएगा। किससे? ग्रामोफोन से हो जाएगा। 1 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपको 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। आइए आगे कहता है सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। कहता है रावत भाटा पहुँच। क्या है? रावत भाटा पहुँच जो है ये आपको राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान में है। और रावत भाटा 6 यह भी राजस्थान में। केगा 4 कर्नाटक और कुलम 1 यह तमिलनाडु। यह सम्मिलित है 1 2 3 4। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर होता है? तो एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग जो है यह आपको n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे सुमेलित करने के लिए कहता है, आइए सुमेलित देखते हैं। कहता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्या है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये आपको पंडित मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। 1 का 1 हो जाएगा। शांति निकेतन ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। 2 बी का 2 हो जाएगा। और आर्य समाज ये दयानंद सरस्वती से हो जाएगा। और इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब से हो जाएगा। यह भी सुमेलित है। इसका आंसर 1 2 3 4। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे है। कहता है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर
वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PT वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ बराबर 30 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास 32 सेंटीमीटर है। तो OP क्या है, OP की लंबाई क्या होगी, तो इस कंडीशन में OP की लंबाई आपको 34 cm हो जाएगा। सी नंबर सेंसर, सॉरी बी नंबर सेंसर हो जाएगा OP 34 cm हो जाएगा, बी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे है वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या होगी जिस पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्ष में 1348.32 रुपये हो जाएगी। इसका सेंसर हो जाएगा 7%। ए नंबर सेंसर हो जाएगा 7%। आइए आगे फिर सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो आइए देखते हैं। कहता है कि पुलिकट झील जो है आपको तमिलनाडु में स्थित, कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। 3 हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और बुलर झील जो है आपको कश्मीर में स्थित है। सांबर झील राजस्थान में। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2। ए नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आइए आगे है, सॉरी आगे कहता है कथन ए में राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। 1982 ईस्वी में की गई थी। कारण कहता है इसकी स्थापना का उद्देश्य ऐसे खिलाड़ियों की सहायता करना है जो अब खेलों में सक्रिय नहीं रहे हैं और कठिनाई पूर्वक अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, परंतु ए का सही व्याख्या आर नहीं करता है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का तक WTO क्या है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WTO का मुख्यालय जो आपको जेनेवा में स्थित है। कहाँ, जेनेवा में स्थित है। डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। आगे निम्न में कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है। कशेरुकी वर्ग का नहीं है एनेलिडा। कौन, एनेलिडा। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके बाद 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। इन 4 शब्दों में से सिर्फ एक शब्द ही उस शब्द दिए गए शब्द अक्षरों से बन सकता है। तो इनमें से कौन सा शब्द बन सकता है ये आपको बताना। कहता है ये जो दिया गया है इससे इनमें से कौन सा शब्द बन सकता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। सिर्फ यही शब्द इससे बन सकता है, बाकी कोई नहीं बन सकता। चलिए बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अनुराधा अपने कार्यालय से उत्तर 1 किलोमीटर जाती है, उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 500 मीटर चलती है। तो पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 1.5 किलोमीटर जाती है। अब अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर स्थित है। तो वह अपने कार्यालय से 0.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी संकेत भाषा में इतना लिखा जाता है तो उसी संकेत भाषा में इतना को कितना लिखा जाएगा। तो इसका सेंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। पॉज कर इसे बना लीजिएगा। आगे कहता है ठोस सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन नहीं करता। कहता है ठोस सोडियम क्लोराइड जो है ये विद्युत का चालन नहीं करता है। तो ठोस सोडियम क्लोराइड में गतिशील आयन नहीं होता है, इसीलिए ये विद्युत का चालन नहीं कर सकता है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है किसी भारतीय वैज्ञानिक को, कहता है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्रदान प्राप्त करने का कहता किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न प्राप्त करने का गौरव भी प्राप्त मिला है। तो इसका सेंसर हो जाएगा डॉक्टर CV रमन को। किसे, डॉक्टर CV रमन को। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। एक में दिया गया कहता है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए है। सही है। गाय के दूध का रंग जो होता है कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है, यह भी सही है। सी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। कहता है माई प्रेसिडेंशियल ईयर जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक आर वेंकट रमन। कौन, आर वेंकट रमन है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है
आगे कहता है मानव शरीर में त्वचा चलन मानव शरीर में त्वचा तल क्या है, त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? तो यह जो है आपको शरीर की उष्मा के क्षय के अवरोधन के लिए काम करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो बिहार का अग्रणी जिला जूट के उत्पादन में जो है यह है आपको पूर्णिया। कौन? पूर्णिया। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पूर्णिया। चलिए आगे है, कहता है कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? सबसे कम साक्षरता दर आपको बिहार, कहाँ? बिहार में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये 11 के अनुसार है। आगे है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ है? तो यह जो हुआ है आपको यह गया में हुआ। कहाँ? गया में हुआ है। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो है यह किस गांव के निवासी थे? आइए देखते हैं। राजकुमार शुक्ल जो है आपको मुरली बहरवा गांव के थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में सुमेलित बैठाएं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। कहता है कि खान अब्दुल गफ्फार, क्या है? अब्दुल गफ्फार खान, इसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को भारत का वायुवृद्ध कहा जाता है। तो ये 3 हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता है। तो ये 1 हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही हो जाएगा 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3। ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो। क्या है? बोकारो। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो ये यूजफुल लगा हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद।